तुझे कितनी बार समझाया है कि अपनी बकरी को हमारे खेतों की तरफ मत चराया कर। धान की फसल बर्बाद कर दी है तेरी बकरी ने, लेकिन तू सुनती कहाँ है। अरे राबिया खाला, नूरा को भूख लगी होगी तो थोड़ा सा धान खा लिया होगा। गुस्सा क्यों होती हो? धान तो फिर उग जाएगा ना। खाला से जुबान लड़ाती है तू। देख, आज ही तेरी अम्मी से तेरी शिकायत करती हूँ। जंगली जानवरों ने पहले ही नाक में दम कर रखा है, बाकी कसर तेरी नूरा ने पूरी कर दी। लेकिन खाला, तुम्हारे खेत के धान तो नूरा ने खाए हैं, फिर शिकायत मेरी क्यों? शिकायत करनी है तो नूरा की करो, मेरी नहीं। वैसे भी तुम्हारी शिकायत से नूरा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अम्मी नूरा को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती हैं। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है कश्मीर के अनंतनाग जिले की बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव गुलमर्गा की, जहां एक चुलबुली, नटखट और जिंदा दिल लड़की रुखसार रहती है, जो अपने सपनों को लेकर वो बेहद जिद्दी और जुनूनी है। अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरते हुए रुखसार एक दिन मुंबई पहुंचती है। ये कहानी रोमांच और प्रेरणा से भरी हुई है। क्या रुखसार के सपने पूरे होंगे? क्या उसे कामयाबी मिलेगी? क्या उसकी जिद उसे उसकी मंजिल तक पहुंचा पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि कहानी को अंत तक जरूर देखें और अपने सुझाव अवश्य दें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कश्मीर की ऊंची पहाड़ियों पर बसे एक छोटे से गांव गुलमर्गा का अपना ही अलग सौंदर्य है। चारों तरफ देवदार और चीड़ के घने जंगल, ठंडी और शुद्ध हवा और दूर दूर तक फैली हरियाली मन को मोह लेती है। बसंत के मौसम में जब घाटी में रंग बिरंगे फूल खिलते हैं तो ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने यहाँ अपनी सारी सुंदरता बिखेर दी हो। बर्फ से ढकी ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं और उनके बीच तैरते हुए बादल इस स्थान की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। यहाँ की पतली और घुमावदार पगडंडियां, हरे भरे खेत और पहाड़ों की ढलानों पर बने छोटे छोटे लकड़ी के घर एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत करते हैं। गांव के लोग सरल और मेहनती हैं, जिनकी दिनचर्या प्रकृति के साथ ही चलती है। इन्हीं खेतों और पगडंडियों के बीच अक्सर एक छोटी सी बकरी भी इधर उधर घूमती नजर आती है, जिसका नाम नूरा है। सफेद, मुलायम और चंचल स्वभाव वाली यह बकरी गांव के हर कोने से परिचित है। यही वह जगह है जहां से इस कहानी की शुरुआत होती है, जिसमें सपने हैं, संघर्ष हैं और कुछ कर दिखाने का जुनून भी। रुखसार इसी गांव की एक छोटी बच्ची है, जो स्वभाव से थोड़ी चुलबुली और थोड़ी सी बातूनी है, लेकिन मिलनसार भी है। गांव के सभी बच्चे इसकी संगत में रहकर बचपन का भरपूर आनंद लेते हैं। शिक्षा के नाम पर गांव में एक प्राथमिक पाठशाला है, किंतु आगे की पढ़ाई के लिए ऊबड़ खाबड़ पथरीली पगडंडियों से गुजरकर गांव से कई किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इसलिए गांव के लोग अपनी बच्चियों को इतनी दूर भेजने से कतराते हैं। रुखसार एक बहुत ही साधारण परिवार से आती है। उसके पिता यूसुफ खान सीमा पर ड्यूटी के दौरान शहीद हो चुके थे। परिवार में अब उसकी अम्मी और छोटा भाई आरिफ थे। उसके पिता की अंतिम इच्छा थी कि उनके दोनों बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके घर का नाम रोशन करें। गांव से प्राथमिक शिक्षा पूरी करके रुखसार आगे की पढ़ाई भी जारी रखना चाहती थी। उसकी अम्मी जैनब भी चाहती थीं कि रुखसार को पढ़ा लिखा कर अपने स्वर्गीय पति की अंतिम इच्छा को पूरा करे। लेकिन कैसे? गांव से इतनी दूर पढ़ने के लिए सिर्फ लड़के ही जाते थे, तो रुखसार किसके साथ जाएगी? बस यही चिंता उसकी अम्मी को दिन रात सताती रहती थी। बचपन से ही रुखसार को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए पढ़ाई में गांव की दूसरी लड़कियों से ज्यादा होशियार थी। गांव की प्राथमिक पाठशाला के हेड मास्टर अब्दुल रहीम साहब उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। हेडमास्टर साहब रुखसार के शहीद पिता के बचपन के अच्छे मित्र होने के कारण हमेशा चाहते थे कि रुखसार आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखे। रुखसार भी अपने पिता की तरह जिद्दी थी, तो उसने भी मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पढ़ाई के जुनून को विराम नहीं देगी। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी जैनब और रुखसार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया। गांव की प्राथमिक पाठशाला के हेड मास्टर अब्दुल रहीम साहब ने भी गांव वालों को बेटियों की शिक्षा के महत्व के बारे में समझाया। लेकिन कहते हैं ना कि यदि हौसलों की उड़ान ऊंची हो तो आसमान को भी झुककर जमीन पर उतरना ही पड़ता है।
अंततः रुखसार की जिद और जुनून के आगे गांव वालों को झुकना ही पड़ा। रुखसार की हठ और जुनून ने गांव वालों के मन और मस्तिष्क में एक नई उमंग और ऊर्जा का संचार कर दिया था, जिस कारण गांव की बेटियों के लिए उच्च शिक्षा के कपाट खुल चुके थे। रुखसार के साथ अब गांव की दूसरी बच्चियां भी आगे की पढ़ाई के लिए गांव से कई किलोमीटर दूर जाने लगी। कश्मीर के गांवों में आज भी यही दिनचर्या है कि स्कूल से आने के बाद भी लड़कियों को घर और खेतों के कामों में घर वालों का हाथ बटाना पड़ता है। इसे उनकी मजबूरी कहा जाए या उनकी दिनचर्या का एक अहम हिस्सा, मगर यही हकीकत है। गांव की दूसरी बेटियों की तरह रुखसार को भी स्कूल से लौटने के बाद बकरियां चराने जंगल ले जाना पड़ता था। कभी पानी भरने के लिए दूर झरने तक जाना, तो कभी खेतों में अपनी अम्मी ज़ैनब का हाथ बटाना। क्योंकि पढ़ाई का समय रात को ही मिलता था, तो वह देर रात तक दिल लगाकर पढ़ाई करती थी। एक ओर वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था, तो दूसरी ओर रुखसार भी अपने मकसद को पाने के लिए लगातार मेहनत में लगी हुई थी। जून का महीना था। आज 10वीं बोर्ड के नतीजे आने वाले थे। रुखसार ने न सिर्फ अच्छे नंबरों से इम्तिहान पास किया, बल्कि पूरे जिले में पहला मुकाम हासिल कर लिया था। उसकी इस कामयाबी पर पूरा गांव फख्र महसूस कर रहा था। जब यह खुशखबरी उसके पुराने उस्ताद हेड मास्टर अब्दुल रहीम साहब तक पहुंची, तो खुशी से उनका दिल भर आया। बिना देर किए वो सीधे रुखसार के घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचते ही उन्होंने ज़ैनब को देखा और मुस्कुराते हुए बोले, अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। रुखसार बेटी की कामयाबी पर दिल से मुबारकबाद। कहाँ है वो? नजर नहीं आ रही। कहीं जंगल बकरियां चराने तो नहीं गई? ज़ैनब ने अदब से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम मास्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। ये सब आपकी दी हुई तालीम और रहनुमाई का नतीजा है। अगर उस वक्त आपने साथ न दिया होता, तो रुखसार की पढ़ाई तो कब की छूट गई होती। रुखसार, जो अभी आंगन में बकरियों को चारा डाल रही थी, जैसे ही उसने मास्टर साहब की आवाज सुनी, वो दौड़ती हुई बाहर आई। आते ही झुककर उनके हाथ चूमे, सलाम किया और फिर उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगी। ये आंसू सिर्फ आंसू नहीं थे, ये उस शागिर्द के दिल की गहराइयों से निकले वो अनमोल जज्बात थे, जो गुरु और शिष्य के रिश्ते को और भी पाक और मजबूत बना रहे थे। अब्दुल रहीम साहब भी खुद को संभाल न सके। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, दुआएं दी और उनकी आंखों से भी खामोशी से आंसू बहने लगे। टपकते हुए आंसुओं को अपने हाथ से पोंछते हुए मास्टर अब्दुल रहीम ने रुखसार की तरफ देखा और बड़े प्यार से पूछा, रुखसार बेटी, अब आगे क्या करने का इरादा है? रुखसार ने हल्का सा सिर झुकाया, कुछ पल चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, मास्टर साहब, रिजल्ट आने के बाद से दिल बहुत उलझा हुआ है। सब कहते हैं कि अच्छे नंबर आए हैं तो डॉक्टर या इंजीनियर बन जाओ, लेकिन सच कहूं तो मेरा दिल उस रास्ते पर कभी गया ही नहीं। मुझे ऐसा कुछ करना है जिसमें सिर्फ मेरी तरक्की न हो, बल्कि मेरे जैसे गुलमर्गा गांव की और लड़कियों की जिंदगी भी बदल सके। मास्टर अब्दुल रहीम ने ध्यान से उसकी बातें सुनी। उनकी आंखों में अब गर्व साफ झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, हर इंसान का रास्ता अलग होता है। जरूरी नहीं कि हर होनहार बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। अगर तुम्हारा दिल लोगों को समझने, समाज को बदलने और नई सोच देने में लगता है, तो तुम्हारे लिए ह्यूमैनिटी एक बेहतर रास्ता हो सकता है। और अगर तुम व्यापार, हिसाब किताब और दुनिया को समझते हुए आगे बढ़ना चाहो, तो कॉमर्स भी तुम्हारे लिए अच्छा विकल्प है। रुखसार ने उनकी बात ध्यान से सुनी, फिर आंखों में चमक के साथ बोली, मास्टर साहब, अब्बू कहा करते थे, रुखसार, भीड़ में चलना आसान होता है, लेकिन जो लोग अलग रास्ता चुनते हैं वही अपनी पहचान बनाते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही करना चाहती हूं, जहां मुझे सुकून मिले और लगे कि मैं किसी के काम आ रही हूं। रुखसार की बातों में छुपा वो जज्बा सुनकर मास्टर साहब एक पल के लिए चुप हो गए। उन्हें अच्छी तरह मालूम था, ये वही जिद्दी लड़की है जो बचपन से मुश्किल रास्तों को आसान बना देती है, जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। इतने में रुखसार की अम्मी ज़ैनब चाय लेकर बाहर आईं। मास्टर साहब, चाय लीजिए। मास्टर साहब ने कप हाथ में लिया, एक गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मेरा एक जानने वाला मुंबई में रहता है। उसने वहां पढ़ाई करके अच्छी जगह हासिल की है।
मैं उससे बात करता हूं। फिर 2 दिन बाद तुमसे मिलकर तुम्हें सही राह बताऊंगा इंशाअल्लाह। इतना कहकर मास्टर अब्दुल रहीम वहां से रवाना हो गए। उधर जब जिले के कलेक्टर दीपक रावत साहब को ये खबर मिली कि गुलमर्गा गांव की एक साधारण परिवार की लड़की रुखसार ने पूरे जिले में पहला मुकाम हासिल किया है, तो उनका दिल उससे मिलने को मचल उठा। जब उन्हें यह भी मालूम हुआ कि रुखसार के अब्बू सरहद पर वतन की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए थे, तो उनका दिल और भी ज्यादा भर आया। इतवार का दिन था। पहाड़ों की बर्फीली चोटियों से आती ठंडी हवाएं पूरे माहौल को ठंडक दे रही थीं। कलेक्टर साहब अपने सरकारी आवास से निकलकर रुखसार से मिलने गुलमर्गा गांव की तरफ रवाना हो गए। गांव की ही एक लड़की, रुखसार की सहेली, दौड़ती हुई उसके घर पहुंची और हांफते हुए बोली, रुखसार, कोई तुमसे मिलने आया है। उस वक्त रुखसार गौशाला में थी, अपने हाथों से गोबर साफ कर रही थी और उसके दोनों हाथ उसी में सने हुए थे। कलेक्टर साहब ने जब उसे उस हालत में देखा तो उनकी मुस्कान अपने आप निकल आई। सादगी और संघर्ष और उसी में छुपी असली ताकत। रुखसार ने हाथ धोकर आकर उनके सामने बैठते हुए अदब से सलाम किया। कलेक्टर साहब ने मिठाई का डिब्बा उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटी, तुमने सिर्फ अपने घर का नहीं बल्कि पूरे गुलमर्ग का नाम रोशन कर दिया है। कुछ देर बातचीत हुई और फिर वो सवाल आया जो रुखसार के दिल में भी था, सर, अब मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। कलेक्टर साहब ने उसे गौर से देखा, जैसे उसके अंदर की सोच को पढ़ रहे हों। फिर धीमे से बोले, रुखसार, हर कामयाबी का मतलब सिर्फ बड़ा पद या बड़ी नौकरी नहीं होता। असली कामयाबी वो होती है जहां तुम्हारी मेहनत किसी और की जिंदगी आसान बना दे। बहुत बड़े लगते हैं। उन्होंने आगे कहा, मेहनत करूंगी, तुम्हारी सोच साफ है। तुम लोगों की जिंदगी को समझना चाहती हो, उनकी मुश्किलें कम करना चाहती हो, बेटी तुम्हारे तो तुम सपने कॉमर्स बहुत लो, बड़े लगते हैं। लेकिन सिर्फ डिग्री के लिए नहीं, तो मंजिल आगे चलकर फाइनेंशियल नॉलेज सीखो यही जज्बा इंसान को ताकि ऊंचा तुम बनाता जैसे है। गांव के लोगों की मदद कर सको, किसान, छोटे दुकानदार और गरीब परिवार। रुखसार ध्यान से सुन रही थी, हर शब्द उसके अंदर उतर रहा था। उसने धीरे से कहा, मतलब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी कुछ कर सकती हूं। कलेक्टर साहब मुस्कुराए, यही तो असली मकसद है। सीए बनो, लेकिन सिर्फ नाम के लिए नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। उस पल रुखसार के अंदर जैसे कोई नई रोशनी जल उठी। अब उसका सपना सिर्फ बनना नहीं था, किसी के काम आना था। कलेक्टर साहब उसे दुआएं देकर वहां से रवाना हो गए और उस दिन के बाद रुखसार की जिंदगी का रास्ता साफ हो चुका था। अपने शहीद अब्बू के सपनों को याद करते हुए उसने तय कर लिया, अब मेरा रास्ता मुंबई जाएगा और मंजिल सीए होगी। केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई के दौरान रुखसार के कुछ अच्छे दोस्त बने, दामिनी, रजत और दुष्यंत। ये सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का सपना देखते थे और अपने भविष्य को उसी दिशा में संवारना चाहते थे। एक दिन सबने मिलकर तय किया कि जब मंजिल एक ही है तो सफर भी साथ क्यों न तय किया जाए। 12वीं पास करने के बाद इन सभी दोस्तों का मुंबई के विश्वविद्यालय के एक प्रतिष्ठित कॉलेज में बीकॉम ऑनर्स में दाखिला हो गया। अब दोस्ती, मेहनत और सपनों का नया सफर एक साथ शुरू हो चुका था। मुंबई, एक नई दुनिया जहां हर दिन एक नया इम्तिहान था और हर रात एक नई उम्मीद। कॉलेज का पहला दिन। रुखसार हल्के धानी रंग का सूट पहनकर निकली। दिल में डर भी था और एक अजीब सा उत्साह भी। कॉलेज के गेट पर कदम रखते ही उसे एहसास हुआ, ये सिर्फ पढ़ाई की जगह नहीं बल्कि सपनों की उड़ान की शुरुआत है। चारों तरफ नए चेहरे, नई आवाजें, नई कहानियां, और उन्हीं के बीच रुखसार अपनी कहानी लिखने आई थी। तभी पीछे से आवाज आई, रुखसार। वो मुरी, रजत और दामिनी सामने खड़े थे। दुष्यंत कहाँ है? उसने पूछा। दामिनी मुस्कुराई, अरे तेरा इंतजार खत्म होने वाला है। और तभी पीछे से आवाज आई, मैं आ गया। दुष्यंत सामने खड़ा था। दामिनी हंस पड़ी, लो, शैतान का नाम लिया और हाजिर। रुखसार हल्के से मुस्कुराई और उस मुस्कान में उसका आत्मविश्वास, उसकी नई शुरुआत और उसका पूरा सफर छुपा था। रुखसार ने दामिनी की तरफ हल्की मुस्कान के साथ देखा और बोली, देख दामिनी, आज कॉलेज का पहला दिन है। हंसी मजाक के लिए तेरे पास पूरे 3 साल पड़े हैं,
अभी थोड़ा संभल जा, समझी क्या? इतने में सामने से कुछ सीनियर लड़के लड़कियों की एक टोली उनकी तरफ बढ़ती हुई आई और पास आकर रुक गई। रुखसार और उसके साथी एक पल को ठिठक गए। सबको लगा शायद अब रैगिंग होगी। टोली की एक सीनियर लड़की मुस्कुराते हुए बोली, दोस्तों घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी रैगिंग करने नहीं बल्कि अपने नए साथियों का इस्तकबाल करने आए हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी के इस मशहूर कॉलेज में तुम सबका दिल से स्वागत है। फिर टोली के एक लड़के ने आगे बढ़कर कहा, हमारे कॉलेज का रिवाज है नए छात्रों का गुलाब देकर स्वागत किया जाता है। इतना कहकर उसने रुखसार, दामिनी, दुष्यंत और रजत के हाथों में लाल गुलाब थमा दिए। उसी टोली में खड़ी एक चुलबुली लड़की जिसका नाम रागिनी था, रुखसार को गौर से देखते हुए बोली, तुम्हारा नाम क्या है? चेहरा देखकर तो लग रहा है जैसे पहाड़ों की वादियों से आई हो। रुखसार ने नर्म लहजे में जवाब दिया, बिल्कुल सही पहचाना, मैं कश्मीर के गुलमर्ग गांव से हूं। रागिनी हंसते हुए बोली, तो फिर आर्ट से तुम्हारा नाम हुआ पहाड़ी गर्ल? बस फिर क्या था, पूरा माहौल जोरदार ठहाकों से गूंज उठा। रुखसार भी हल्की शर्मीली मुस्कान के साथ हंस पड़ी। आज उसे कॉलेज में एक नया नाम मिल चुका था, द पहाड़ी गर्ल। इसके बाद सब साथी कॉलेज कैंटीन की तरफ निकल पड़े, जहां चाय, हंसी और नई दोस्ती की खुशबू साथ चल रही थी। कॉलेज का पहला दिन रुखसार के लिए यादगार, खुशनुमा और दिल को छू लेने वाला साबित हुआ। धीरे धीरे रुखसार और उसके सभी दोस्त कॉलेज के नए माहौल में पूरी तरह ढल चुके थे। अब उनका ज्यादातर समय लाइब्रेरी, क्लासरूम और कैंपस गार्डन में गुजरने लगा था। आज टैक्सेशन के प्रोफेसर अविनाश जैन छुट्टी पर थे, इसलिए सब दोस्त कॉलेज गार्डन में बैठकर पढ़ाई की बातें कर रहे थे। रुखसार ने किताब बंद करते हुए कहा, अब पूरा ध्यान पढ़ाई पर 2 महीने बाद इम्तिहान है, अब हमें पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना चाहिए। रजत तुरंत हंस पड़ा और बोला, अरे पहाड़ी गर्ल, तू जब देखो बस पढ़ाई की बातें करती रहती है। कॉलेज आए हैं, थोड़ी मौज मस्ती भी होनी 2 चाहिए। महीने बाद इम्तिहान क्यों है। दामिनी, सही कहा ना मैंने? रागिनी ने रुखसार की तरफ मुस्कुराकर देखा और बोली, हाँ यार, बात तो तेरी सही है। कॉलेज के बाद कहाँ मिलेंगे ये दिन, ये आजादी, ये हंसी मजाक, ये बेफिक्र लम्हे। रुखसार ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए हल्के गंभीर लहजे में कहा, रागिनी, मैं जानती हूं तू मुझे चिढ़ा रही है, लेकिन सुनो सब, हम यहां सिर्फ मौज मस्ती के लिए नहीं आए, हम अपने सुनहरे भविष्य की नींव रखने आए हैं। रजत हंसते हुए अरे बोला, पहाड़न, अरे पहाड़न, मैं तो बस मजाक कर रहा था, तू तो दिल पर ले बैठी। रुखसार ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, देख रजत, हमारा लक्ष्य साफ है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना। तू चाहे तो कल अपने फैमिली बिजनेस में चला जाएगा, लेकिन हम सबके लिए ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये हमारा सपना है। अब तक चुपचाप सुन रहा दुष्यंत रजत की तरफ देखकर बोला, रुखसार सही कह रही है, अगर कुछ बनना है तो पढ़ाई पर फोकस करना पड़ेगा। रागिनी ने माहौल हल्का करते हुए हंसकर कहा, बस बस, हमारी गुलमर्ग वाली पहाड़न के भाषण खत्म हो गए हों तो चलो कैंटीन चलते हैं। और फिर सब हंसते हुए कैंटीन की तरफ चल पड़े, जहां चाय की भाप के साथ दोस्ती और सपनों की बातें भी उठ रही थीं। रजत एक अमीर परिवार से था। मुंबई में उनके साड़ियों के 3 बड़े शोरूम थे। वो अक्सर कॉलेज अपनी काली मर्सिडीज से आता था। उसे पता था कि अगर सीए नहीं भी बना तो उसका रास्ता पहले से तय है। शायद इसलिए वो पढ़ाई को उतनी गंभीरता से नहीं लेता था। उसे तो जिंदगी को हल्के में जीना और हर पल को एंजॉय करना पसंद था। दूसरी तरफ रागिनी, उसके पिता भारतीय सेना में थे, इसलिए वह अपने भविष्य को लेकर बहुत सतर्क थी। यही वजह थी कि उसकी और रुखसार की सोच काफी मिलती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से रागिनी को महसूस हो रहा था कि रजत रुखसार को लेकर कुछ ज्यादा ही संजीदा होता जा रहा है। उसकी नजरें, उसका ध्यान, सब कुछ बदलता सा लग रहा था। आखिरकार उसने तय किया कि वो इस बारे में रुखसार से बात करेगी। उस दिन क्लास खत्म होने के बाद रागिनी ने रुखसार का हाथ पकड़ा और कहा, चल, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। दोनों कॉलेज के खूबसूरत गार्डन में आकर मुलायम घास पर बैठ गईं। बैठते ही रुखसार ने हल्की हैरानी से पूछा, रागिनी, यहां क्यों ना आई है मुझे? रागिनी ने हल्की मुस्कान के साथ रुखसार की तरफ देखा और बोली, रुखसार, एक बात पूछूं?
तुझे रजत के बारे में क्या लगता है? रुखसार ने एक पल को उसकी तरफ देखा, फिर हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा लड़का है, दिल का भी साफ है, बिजनेस फैमिली से है, बस पढ़ाई में थोड़ा सा हल्का है। फिर उसने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, लेकिन तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रही है? रागिनी ने गहरी सांस ली। उसकी नजरें थोड़ी दूर टिक गईं, जैसे वो अपने शब्दों को तौल रही हो। मुझे लगता है रजत तुझे लेकर थोड़ा ज्यादा ही गंभीर हो रहा है। देख रुखसार, दोस्ती अपनी जगह होती है और रिश्ते अपनी जगह। वो थोड़ा और पास झुकी। हम दोनों गुलमर्ग के साधारण घरों से हैं। हमारे सपने, हमारी मेहनत ही हमारी पहचान है और हमारा लक्ष्य भी एक ही है। रुखसार कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में हल्की उलझन थी, लेकिन दिल अभी भी साफ था। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, लेकिन अगर तू कहती है तो मैं आज ही उससे साफ साफ बात कर लूंगी। तभी पीछे से कदमों की आहट आई। रजत और दुष्यंत हंसते हुए वहीं आ पहुंचे। क्या बात है? आज तो हमारी पहाड़न गर्ल थोड़ी सी नाराज लग रही है। सब ठीक है ना? रुखसार कुछ कहती उससे पहले दुष्यंत ने बात संभाल ली। रागिनी, तुझे किताबें लेनी थी ना? चल नई सड़क चलते हैं। मुझे भी अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स की किताबें लेनी हैं। रागिनी ने एक नजर रुखसार पर डाली, जैसे बिना बोले बहुत कुछ कह गई हो। फिर वो दुष्यंत के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर चली गई। पीछे रह गए रुखसार और रजत। कुछ पल के लिए चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी छा गई। रुखसार ने गहरी सांस ली और फिर हिम्मत जुटाकर सीधे रजत की आंखों में देखते हुए बोली, रजत, एक बात पूछूं? सच सच बताना। रजत थोड़ा संभल कर बैठ गया। हाँ, पूछो। रुखसार की आवाज अब बिल्कुल साफ और गंभीर थी। तू मेरे बारे में क्या सोचता है? बस ये एक सवाल जैसे रजत के अंदर तूफान बन गया। उसका चेहरा हल्का झुक गया, नजरें जमीन पर टिक गईं। वो कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन शब्द जैसे उसके साथ छोड़ चुके थे। दिल के अंदर एक अजीब सी कश्मकश चल रही थी। एक तरफ मोहब्बत का समंदर, दूसरी तरफ खोने का डर। उसकी आंखों में जैसे सवालों के बादल उमड़ आए। क्या कहूं, कैसे कहूं, कहीं वो दूर न हो जाए। उस पल उसकी जिंदगी मानो एक कश्ती बन गई थी, जो भावनाओं के तूफानी समंदर में डगमगा रही थी। और सामने बैठी रुखसार शांत, लेकिन सच सुनने के इंतजार में। रुखसार की बातों में एक अजीब सी सादगी थी, लेकिन उसी सादगी में पहाड़ों जैसी दृढ़ता भी छुपी हुई थी। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी, बल्कि एक ठहराव था, जैसे गुलमर्ग की वादियों में बर्फ जम जाती है, शांत लेकिन बेहद मजबूत। रजत चुपचाप उसे देख रहा था। उसके हर शब्द जैसे दिल के किसी कोने में उतरते जा रहे थे। कुछ पल की खामोशी के बाद उसने धीमे से कहा, रुखसार, मैं तेरी बात समझ रहा हूं, लेकिन दिल को कैसे समझाऊं? वो हर बार तेरी तरफ ही चला जाता है। रुखसार ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उस मुस्कान में अपनापन कम और समझदारी ज्यादा थी। दिल को समझाना ही पड़ेगा रजत, क्योंकि जिंदगी सिर्फ दिल से नहीं चलती, उसमें जिम्मेदारियां भी होती हैं। उसने जमीन से एक छोटा सा पत्थर उठाया और उसे दूर फेंक दिया। देख, ये पत्थर अगर रास्ते में पड़ा रहे तो ठोकर बनता है, लेकिन अगर सही दिशा में फेंक दिया जाए तो रास्ता साफ कर देता है। रजत उसकी बात समझने की कोशिश कर रहा था। रुखसार आगे बोली, हमारी ये भावनाएं भी कुछ ऐसी ही हैं। अगर इन्हें सही वक्त तक संभाल कर रखा जाए तो ये ताकत बनती हैं, और अगर अभी इन्हें दिल पर हावी कर लिया तो ये कमजोरी बन जाएंगी। हल्की ठंडी हवा चली, उसका दुपट्टा फिर से लहराया। तू बहुत अच्छा दोस्त है रजत, और मैं नहीं चाहती कि ये दोस्ती किसी अधूरी मोहब्बत के बोझ तले दब जाए। रजत ने पहली बार उसकी आंखों में सीधे देखा। इस बार उसकी नजरों में दर्द कम और समझ ज्यादा थी। शायद तू सही कह रही है, मैंने पहली बार किसी को इतना गहराई से महसूस किया, इसलिए खुद को रोक नहीं पाया। रुखसार ने सिर हल्का सा हिलाया। ये रोकना नहीं है, ये खुद को संभालना है। दोनों कुछ देर तक चुप बैठे रहे। अब वो खामोशी भारी नहीं थी, बल्कि एक सुकून था उसमें, जैसे किसी तूफान के बाद गुलमर्ग की वादियों में फिर से शांति लौट आती है। दूर कहीं कॉलेज की घंटी बजी। रुखसार ने धीरे से कहा, चले, क्लास का टाइम हो रहा है।
रजत ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। चल पहाड़न। दोनों साथ उठे और उसी रास्ते पर चल पड़े जहां अब सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि एक समझदारी भी उनके साथ थी। 2 दिन बाद होली का त्योहार था। कॉलेज का माहौल रंगों और खुशियों से भरा हुआ था। रुखसार और रागिनी किताबों का बैग कंधे पर डाले जैसे ही कॉलेज के मेन गेट से अंदर आईं, तो सामने का नजारा देखकर दोनों ठिठक गईं। कुछ मनचले सीनियर लड़के हाथों में गुलाल लिए लड़कियों को जबरदस्ती रंग लगाने की कोशिश कर रहे थे। जो मना करती उस पर फप्तियां कस दी जाती। रुखसार और रागिनी चुपचाप आगे बढ़ ही रही थीं कि एक लड़के ने मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, अरे पहाड़न मैडम, गुलाल तो लगवाती जाओ। बस इतना सुनना था कि रुखसार के कदम वहीं थम गए। वो धीरे से पीछे मुड़ी और रागिनी की तरफ देखकर बोली, चल इन मजनुओं को जरा सही मतलब समझाते हैं। रागिनी ने उसे रोकने की कोशिश की, छोड़ना, जाने दे। लेकिन रुखसार की आंखों में इस बार वही जिद थी जो हमेशा सच के साथ खड़ी रहती थी। वो सीधे उन लड़कों के सामने जाकर खड़ी हो गई। क्या कहा पहाड़न मैडम? इज्जत के साथ मनाओ। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ठहराव और ताकत थी। हाँ हूं मैं पहाड़न और मुझे इस पर गर्व है। थोड़ा रुककर उसने उनकी आंखों में देखा। ऐतराज मुझे नाम से नहीं, तुम्हारे अंदाज और नियत से है। कुछ पल के लिए वहां खामोशी छा गई। फिर रुखसार ने उसी लड़के के हाथ से गुलाल लिया और एक एक करके सबको हल्के से रंग लगा दिया। होली की शुभकामनाएं। अब माहौल बदल चुका था। शरारत की जगह सम्मान आ चुका था। एक लड़का झेंपते हुए बोला, मैडम हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई। रुखसार हल्का सा मुस्कुराई, ठीक है, आज से हम दोस्त। उसने हाथ आगे बढ़ाया, मिलाओ हाथ। और हां, अब हमारा मुंह क्या देख रहे हो, हमें भी गुलाल लगाओ। इस बार सबने पूरे सम्मान के साथ रुखसार और रागिनी को रंग लगाया। होली मुबारक। जाने से पहले रुखसार ने हल्के लेकिन गहरे अंदाज में कहा, आशिकी कम और पढ़ाई ज्यादा करो, जिंदगी में वही काम आएगा। और फिर रागिनी का हाथ पकड़कर दोनों मुस्कुराते हुए क्लास की तरफ बढ़ गईं। पीछे खड़े वो लड़के अब सिर्फ हैरान नहीं थे बल्कि प्रभावित भी थे। उसी दिन से पहाड़न गर्ल सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक पहचान बन चुकी थी। कॉलेज के 3 साल पता ही नहीं चला कब बीत गए। जिंदगी अब अपने असली मोड़ पर आ रही थी। पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते रजत ने CA बनने का सपना छोड़ दिया और अपने फैमिली बिजनेस में लग गया। लेकिन रुखसार, रागिनी और दुष्यंत अपने लक्ष्य पर अडिग थे। तीनों ने मिलकर दादर से CA एंट्रेंस की तैयारी शुरू की। दिन रात मेहनत, किताबें, नोट्स और सपनों का बोझ। आज वो दिन आ ही गया। रिजल्ट आया और तीनों पास हो गए। खुशी, राहत और गर्व तीनों के चेहरों पर साफ दिख रहा था। मुंबई के दादर में रजत के मामा की एक जानी मानी चार्टेड अकाउंटेंट फर्म थी। रजत ने उनसे बात की और कुछ ही दिनों में तीनों की इंटर्नशिप वहीं तय हो गई। अब असली सफर शुरू हुआ। CA ग्रुप 1, CA ग्रुप 2, रुखसार और रागिनी। दोनों ग्रुप पहले ही प्रयास में पास, उनकी मेहनत रंग लाई। लेकिन दुष्यंत को सफलता नहीं मिली। कुछ समय के बाद उसने नया रास्ता चुना, बैंकिंग, और आज दुष्यंत एक सरकारी बैंक में अधिकारी है। तीनों की राहें अलग हो गईं, लेकिन दोस्ती आज भी वैसी ही थी। रुखसार अब भी वही पहाड़न थी, मजबूत, शांत और अपने लक्ष्य पर अडिग। फर्क बस इतना था, अब वो सिर्फ एक लड़की नहीं बल्कि एक कहानी बन चुकी थी। इतवार का दिन था। मुंबई की गलियों में हल्की सी रौनक थी। दुष्यंत किसी खास काम से भायखला मार्केट आया हुआ था। बाजार की भीड़ में चलते चलते अचानक उसकी नजर रजत पर पड़ी। दोनों की नजरें मिली और सालों की दोस्ती एक पल में लौट आई। बातों बातों में दुष्यंत ने जब रजत को बताया कि कुछ दिन पहले सड़क हादसे में रुखसार के पैर में फ्रैक्चर हो गया है, तो जैसे रजत के चेहरे का रंग ही बदल गया। उसकी आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। बिना एक पल गवाए उसने दुष्यंत को अपनी काली मर्सिडीज में बैठाया और सीधा मुंबई के राम मनोहर लोहिया अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। हॉस्पिटल के कमरे में रुखसार खिड़की के पास शांत बैठी थी। चेहरे पर वही सादगी, वही ठहराव।
लेकिन जैसे ही उसकी नजर दरवाजे की तरफ गई, वो पल जैसे ठहर गया। रजत सामने खड़ा था। उसकी आंखों में अचानक एक चमक आ गई, जैसे गुलमर्ग की बर्फ पर धूप पड़ जाए। रजत धीरे धीरे उसके पास आया और हाथ में पकड़ा फूलों का गुलदस्ता उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, कैसी है हमारी पहाड़न दोस्त? रुखसार की आंखें भर आईं, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। अरे रजत, तू यहां? अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि तू मेरे सामने खड़ा है। अभी भी यकीन वो हल्का सा हंसी। तुझे किसने बताया कि मैं यहां हूं? रजत की आवाज में सच्ची चिंता थी। आज दुष्यंत से पता चला कि तेरे साथ हादसा हुआ है। बस फिर रुक नहीं पाया, सीधा चला आया। उसकी आंखें अब भी रुखसार के चेहरे पर टिकी थीं। बहुत चिंता हो रही थी तेरी। रुखसार ने हल्की शरारत से कहा, चल झूठे, अगर इतनी चिंता होती ना तो मेरा एक्सीडेंट ही नहीं होता। फिर उसकी आवाज थोड़ी धीमी हो गई। पता नहीं क्यों ऐसा लगता है तू मुझे भूल गया था। कुछ पल रुक कर, शायद ऊपर वाले ने ही ये सब करवाया ताकि तू मुझसे मिलने आ सके। रजत चुप था। उसकी आंखों में नमी थी और दिल में वो सारी बातें जो कभी कह नहीं पाया, उसे आज भी याद था। वो वादा, हर सुख दुख में साथ रहने का। लेकिन जिंदगी ने रास्ते अलग कर दिए थे। फिर भी उस पल में सब कुछ वापस लौट आया था। कुछ दिनों बाद रुखसार को अस्पताल से छुट्टी मिल गई, लेकिन उस मुलाकात ने दोनों के दिलों में एक बार फिर पुरानी यादों की चिंगारी जला दी थी। रागिनी और रुखसार। रागिनी और रुखसार मुंबई के दादर इलाके में एक छोटे से किराए के मकान में पेइंग गेस्ट बनकर साथ रहती थी। कमरा छोटा था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। रुखसार के ठीक होने तक रजत ने उसके लिए एक फुल टाइम घरेलू मदद का इंतजाम भी कर दिया था। बाहर से वो सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर रुखसार को एक बात खाए जा रही थी। इस बार वो सीए फाइनल ग्रुप की परीक्षा नहीं दे पाई थी। उसके दिल में एक कसक रह गई थी, जैसे कोई अधूरा सपना। लेकिन रुखसार हार मानने वालों में से नहीं थी। पूरी तरह ठीक होते ही वो फिर से अपनी किताबों में खो गई। दिन रात बस एक ही जिद, इस बार रुकना नहीं है। रागिनी भी उसके साथ थी। दोनों फिर से उसी सफर पर निकल पड़ी। 3 महीने बाद वो दिन आ ही गया, सीए फाइनल का रिजल्ट। रुखसार और रागिनी दोनों स्क्रीन के सामने खड़ी थीं। कुछ पल की खामोशी और फिर उनकी आंखों में चमक आ गई। दोनों पास हो चुकी थीं। उस पल जैसे जमीन हल्की लगने लगी। खुशी और गर्व सब एक साथ उमड़ पड़ा। रुखसार ने तुरंत गांव में अपनी अम्मी जैनब को फोन किया। आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। जब ये खबर गांव पहुंची तो जैसे पूरे गुलमर्गा में त्योहार सा माहौल हो गया। मां ने पूरे गांव में मिठाई बांटी। आज सिर्फ एक बेटी नहीं, पूरे गांव का सपना पूरा हुआ था। गुलमर्गा को अपनी पहाड़न पर गर्व था। कुछ ही दिनों बाद रुखसार और रागिनी को मुंबई की अलग अलग बहुराष्ट्रीय कंपनियों में मैनेजर की नौकरी मिल गई। अब जिंदगी एक नए मोड़ पर थी। मुंबई में ही रजत के नाम एक छोटा सा 2 कमरों का फ्लैट खाली पड़ा था। रजत के कहने पर दोनों वहीं रहने के लिए शिफ्ट हो गईं। रुखसार अक्सर चुपचाप बैठकर सोचती थी, क्या मैं कभी रजत के इन एहसानों का बदला चुका पाऊंगी? और हर बार दिल से एक ही जवाब आता, शायद नहीं। लेकिन कुछ बातें चुकाने के लिए नहीं होती, बस निभाने के लिए होती हैं। कहते हैं, अगर सपनों को जिद और जुनून से सींचा जाए तो वो एक दिन जरूर सच होते हैं। और ये बात साबित कर दी गुलमर्ग की उस चुप सी मजबूत लड़की ने, जिसे आज पूरा कॉलेज और अब पूरी दुनिया जानती थी, रुखसार द पहाड़न गर्ल। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया हमें अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट से ही हम और बेहतर कहानियां आपके लिए ला पाएंगे। धन्यवाद।